शायद मैं बता रहा हूं जया बच्चन का भी खुलासा होता कि ये भी कहीं ना कहीं नशा करती होगी, इसीलिए इसके पेट में दर्द हुआ है। अगर ये ड्रग नहीं लेती होगी तो दारू पीती होगी। अमिताभ बच्चन बोले नहीं, काय के महानायक हो तुम, खामोखा बड़े हो गए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर के पेड़ की तरह लंबे हो गए। भाई अगर नशेड़ियों को गाली दी जा रही है, जया बच्चन तेरे पेट में दर्द क्यों हुआ? मुझे शक है कि कहीं ना कहीं जया बच्चन के तार भी इन ड्रग माफियाओं से तो नहीं जुड़े। जो तारीफ कर रही है ना सोनम कपूर, मैं भी इनके जैसा बनना चाहती थी। अबे तू इनके जैसा बनना चाहती थी, तेरा बाप तो पहले से इंडस्ट्री में, तू नेपोटिज्म के नाम पे आगे आई है और वहां गंदगी कर रही है। आज तू जया बच्चन बनना चाहती है। हाँ, सब बनना चाहते हैं। क्यों? राज्यसभा की सीट मिल गई ना, जिंदगी तो बीत जाए तुम्हारी नशे वशे में, फिर उसके बाद कुछ फिल्में बना लो, बाप तुम्हारा बॉलीवुड में, बुढ़ापा आ जाए तो राजनीति में आ जाना, फिर वहां संसद में खड़ी होकर तुम भाषण देना जया बच्चन की तरह कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती को इसलिए बुरा नहीं कह रही हो क्योंकि आप भी बंगालन हो, वो भी बंगालन है, फरहान अख्तर भी बाप की खा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमसे जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। आज सर हम बात करते हैं रवि किशन जी। उन्होंने कल मानसून सत्र के दौरान जो है लोकसभा में कहा कि जो बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री में जो माफिया है, ड्रग्स माफिया और जो ड्रग्स पेडलर है, उनकी कमर तोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि उससे जो है हमारी नई जनरेशन जो है ख़राब हो रही है। आज जो जया बच्चन ने जो है ये राज्यसभा में जो बयान दिया है और वो एक प्रकार से विफर गई उस बयान से। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जया बच्चन का इस तरह से विफरना कहाँ तक ठीक है? देखिए, जया बच्चन ने राज्यसभा में रवि किशन का नाम बगैर लिए जो ये कहा कि कुछ लोग जिसमें खाते हैं उसी में थाली में छेद करते हैं, इसका मतलब वो रवि किशन को नहीं तो खाली कंगना रनौत की तरफ भी इशारा कर रही थी, क्योंकि कंगना रनौत का उन्होंने बयान वहाँ पर कोट किया था। कंगना रनौत ने, आपको ध्यान होगा, ये बोला था कि ये जो बॉलीवुड है ये एक तरह का मोदी जी ने स्वच्छता अभियान जो पूरे देश में चलाया हुआ, इसी तरह बॉलीवुड में भी जो गंदगी ड्रग माफियाओं ने खड़ी की है, इस गटर को भी साफ करने की जरूरत है। कंगना रनौत का ये बिल्कुल कहना नहीं था कि सारे लोग ये ड्रग लेते हैं या सारे लोग गंदे हैं। उन्होंने केवल इतना कहा कि मोदी जी सफाई अभियान चला रहे हैं, देश में गंदगी साफ कर रहे हैं, तो जो बॉलीवुड की गंदगी है उसको भी साफ करने की जरूरत है। इस बयान से कंगना रनौत के ये जया बच्चन को मिर्ची क्यों लगी, मेरी समझ से बाहर है। हाँ, एक बात समझ में आती है, किसको बुरा लगेगा? मान लीजिए मैं शराब पीता हूं, मान लीजिए मैं सिगरेट पीता हूं, मैं गंजेड़ी हूं, और फिर कोई मेरे पास खड़ा होकर कहे ये गंजेड़ी नशेड़ी जो होते हैं इनको इस देश से बाहर कर देना चाहिए, तो मुझे लगेगा यार ये तो मुझे ही कह रहा है, तो मैं उसका पूरी ताकत से विरोध करूंगा। और इसलिए जो कंगना रनौत है वो खुद बॉलीवुड से आती है, उसने बॉलीवुड में जिंदगी जी है। कुछ लोग उसकी फोटो शेयर कर रहे हैं कि वो खड़ी हुई गिलास में जाम लिए हुए है, वो तो अपने मुंह से बोल रही है कि मैं घर से भाग के आ गई थी छोटी सी अवस्था में, तब मैं खुद ऐसे ग्रोह में फंस गई थी जो ड्रग देते हैं यहाँ पे और ड्रग माफिया यहाँ फंसाते हैं लोगों को, मैं भी फंस गई थी, लेकिन वो निकली उस ग्रोह से बाहर, तो उसने कहा है। और आज जब उसने कहा है तो जया बच्चन को मिर्ची लगी। आखिरकार क्यों लगी? रीजन ये है कि जया बच्चन के कोई 2 बच्चे ये इनमें से जो बॉलीवुड में हैं, इनके बेटा या बेटी तो कहीं ऐसा नहीं है कि किसी ड्रग माफिया के चक्कर में हो। और अब जो खुलासे की मांग कंगना रनौत कर रही है मोदी जी से, उसको लग रहा है कि ये जो एनसीबी जांच कर रही है कहीं ना कहीं इसकी लड़की पकड़ में ना आ जाए, तो ये तो पोल खुलवा देगी कंगना रनौत सबकी। असली जड़ ये है, असली जड़ यह है कि रवि किशन ने जो खड़े होकर कहा वो वास्तव में राज्यसभा में यदि कोई किसी भी क्षेत्र से पहुंचा है, वहां की गंदगी, वहां की प्रॉब्लम, वहां की समस्या के बारे में बोलने के लिए ही तो राज्यसभा में चुना है। तो अगर रवि किशन ने ये बोला है वहां जाकर कि मोदी जी मैं अपनी सरकार से कहना चाहूंगा कि वो जो गंदगी है वहां उसको साफ किया जाए, और रवि किशन जी ने क्या कहा, क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि वो जो ड्रग माफिया हैं उनके तार पाकिस्तान, चीन, नेपाल से जुड़े हैं। कौन नहीं जानता इस देश में कि ये जो 3 देश हैं ये हमारे देश में नशा भेज रहे हैं, और हमारी युवा पीढ़ी, बॉलीवुड में नहीं तो पूरा युवा पीढ़ी। अब आप ये बताइए, जिस बॉलीवुड की बात जया बच्चन कर रही हैं कि गंदगी बदनाम कर रही है, आपने देश को बदनाम नहीं किया। बॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई उड़ता पंजाब, किसने बनाई? पंजाब उड़ता हुआ है क्या? सारे पंजाबी शराब पीते हैं क्या?
सारे पंजाब में लोग वो स्मैक पीते हैं क्या? लेकिन आपने बॉलीवुड में एक फिल्म बनाई उड़ता पंजाब, उसमें क्या दिखाया कि पंजाब में जो सिख युवा हैं, पंजाबी जो लोग हैं, उनके बच्चे वो ड्रग ले रहे हैं और स्मगलरों से जुड़े हुए हैं, और किस तरह से पुलिस की मिलीभगत है। आपकी वो मूवी बनी तब तो सब ताली बजा रहे थे आप लोग, और उस मूवी के बारे में अगर पंजाबी लोग, पंजाब के लोग ये कह देते कि आप पंजाब को क्यों बदनाम कर रहे हो जी, सारा पंजाब तो ड्रग नहीं लेता। लेकिन सब लोग जानते हैं कि ये जो बॉलीवुड है वो दिखाता है जो समाज में चल रहा होता है। अब उसी से अगर आई हुई कंगना रनौत या रवि किशन कोई बात अगर बोल रहे हैं तो वो सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया। अब वो एक फिल्म मेकर है कंगना रनौत, और रवि किशन वहीं के एक एक्टर हैं, और उनको सारी हकीकत पता है। कौन नहीं जानता कि इस बॉलीवुड में नशेड़ियों का जो कारोबार है। अब आप बताइए, अगर जया बच्चन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जो दूध की धली बन रही हैं और आप कह रही हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, तो रिया चक्रवर्ती के जो ये पैडलर हैं, ड्रग के माफिया हैं, इनके जो खुलासे हुए हैं, जो 28 नाम उसने खुद लिए हैं, वो तो रवि किशन ने नहीं लिए, वो कंगना रनौत ने नहीं लिए, और जो अभी तक पकड़े गए हैं वो बॉलीवुड के हैं कि नहीं है, जो एनसीबी की जांच में अभी तक जेल में गए हैं। मैं जया बच्चन से पूछना चाहता हूं, जया बच्चन जी मुझे जवाब दो कि वो जो लोग अभी एनसीबी ने पकड़े हैं और जिन जो जेल में गए हैं, जो रिया चक्रवर्ती जेल में गई है, क्या वो बॉलीवुड की नहीं है? वो बॉलीवुड से है। तो बॉलीवुड में था धंधा, वहां चलता था, तो ही तो वो जेल में गई। और जिस सुशांत सिंह राजपूत को पागल बताकर, डिप्रेस्ड बताकर, नशेड़ी गंजेड़ी बताकर अभी तक सारी जांच चल रही थी, और उसको बताया जा रहा था जी वो तो नशा करता था, उसकी वीडियो दिखाई जा रही, गंजेड़ी मर गया जी, तो उसको जब तक तो आप कुछ नहीं बोली कि एक सुशांत सिंह राजपूत हमारे बॉलीवुड का एक्टर है जी। और अच्छा लगता मुझे और पूरे देश को कि जया बच्चन खड़ी होती उस समय और ट्वीट करती, टीवी पे आती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, सरकार को चिट्ठी लिखती और वो कहती कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम किया जा रहा है, वो एक होनहार बच्चा था, वो बॉलीवुड का एक उभरता सितारा था, उसको गंजेड़ी नशेड़ी बताकर एक गरीब परिवार से आए हुए बच्चे को बदनाम किया जा रहा है, मैं ये सहन नहीं करूंगी। लेकिन नहीं, जया बच्चन का तो मुंह में दही जम जाती है उस टाइम कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को कोई गंजेड़ी नशेड़ी कह रहा है, कहने दो, क्योंकि वो बिहार से आता है, रवि किशन बिहार से आते हैं, तब कहने दो। ये कंगना रनौत हिमाचल की बेटी है, तो हिमाचल की है, कहने दो। तो जया बच्चन जी, आप कौन सा मुंबई महाराष्ट्र की जन्मी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी हो, आप भी तो एक बंगालन परिवार से हो, बंगाली परिवार से। आप अपनी बपोती समझ बैठे हो। अमिताभ बच्चन से शादी क्या कर ली, इसका मतलब ये हो गया कि आप अमिताभ बच्चन के नाम पर आपके जो 2 बच्चे हैं उनको बॉलीवुड में लाने की कोशिश नहीं की? क्या आपके द्वारा नेपोटिज्म की बात पर इसको बढ़ावा नहीं दिया गया? आपका बेटा जो कहीं कोई पसंद नहीं किया गया, एक भी फिल्म कोई हिट नहीं हुई, तब अगर वो नशे में जुड़ जाता और वो नशेड़ी गंजेड़ी हो जाता, क्या तब आप यही कहती जो आज आप रिया चक्रवर्ती के बारे में फेवर में खड़ी हो गई है, उसके, जिसने सुशांत सिंह राजपूत के अच्छे भले कैरियर को बर्बाद कर दिया, उसके पैसे खाली कर दिए और उसको नशे में धकेल दिया और उसके खिलाफ साजिश करी, उसकी मौत की जिम्मेदार है। आज आप कंगना रनौत का विरोध कर रही हो, आज आप रवि किशन का तो विरोध कर रही हो, लेकिन आपने रिया चक्रवर्ती के बारे में तो कुछ नहीं बोला। आप अच्छा होता कि आप राज्यसभा की मेंबर हैं, आप बॉलीवुड से आती हैं, आप कहती कि रिया चक्रवर्ती जैसी लड़की बॉलीवुड में कुछ है, वो गंदगी है और ये गंदगी साफ होनी चाहिए, रिया चक्रवर्ती को अधिक से अधिक सजा हमारी सरकार दे। लेकिन उस मामले पर आप मौन हो जाती हो, क्यों? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो मेरे कानों तक आवाज पहुंची है सोशल मीडिया से, मुझे ये पता चला है सोशल मीडिया से कि आपकी बेटी जया बच्चन जी वो भी कहीं ना कहीं ड्रग के मामले से जुड़ी हुई है, ड्रग लेती थी। तो आप बताइए, आपका दर्द है अगर, तो आपको तो कहना चाहिए ये कि बॉलीवुड में जो ड्रग एडिक्शन चलाते हैं, जो ड्रग का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों का खुलासा होना चाहिए। रवि किशन जी ने क्या गलत कहा? रवि किशन ने यह कहा कि बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हमारे देश में उन्होंने काफी कुछ दिया है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पद्मश्री, पद्म अवार्ड मिले हैं, और ऐसी इंडस्ट्री को जो अरबों खरबों का व्यापार करती है, ये चीन और पाकिस्तान बर्बाद कर देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। कैसे? नशे का कारोबार करके।
किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को कुछ करके, और वहां केवल और केवल अपना अधिकार जमाना चाहता है। तो एक साजिश का खुलासा इस देश में होना चाहिए। मुझे शक है कि कहीं ना कहीं जया बच्चन के तार भी इन ड्रग माफियाओं से तो नहीं जुड़े। कहीं ऐसा तो नहीं वो मंथली पहुंचाते हो कि आप राज्यसभा की मेंबर हो जी, हमारी पोल मत खोलना राज्यसभा में, हमसे ले लो पैसा हर महीने। क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि फिल्म तो आप बनाती नहीं, राज्यसभा की मेंबर हो। आखिरकार आपने राज्यसभा में खड़े होकर ड्रग माफियाओं का पक्ष लिया क्यों? रिया चक्रवर्ती के पक्ष में आप खड़ी हुई क्यों? क्यों नहीं आप सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में खड़ी हुई? क्यों नहीं आप कंगना रनौत के पक्ष में खड़ी हुई? जब उसका मकान तोड़ा जा रहा था, उसका ऑफिस तोड़ा, अच्छा लगता कि आप निष्पक्ष हैं। जो तारीफ कर रही है ना सोनम कपूर, मैं भी इनके जैसा बनना चाहती थी। अबे तू इनके जैसा बनना चाहती थी, तेरा बाप तो पहले से इंडस्ट्री में है, तू नेपोटिज्म के नाम पे आगे आई है और वहां गंदगी कर रही है। आज तू जया बच्चन बनना चाहती है। हाँ, सब बनना चाहते हैं। क्यों? राज्यसभा की सीट मिल गई ना, तो राज्यसभा की सीट जया बच्चन को तो इसलिए दे दी, अमिताभ बच्चन के संबंध रहे और समाजवादियों ने दे दी, तो ये समाजवादी पार्टी दे सकती है। लेकिन भाई तू बनना चाहती है ना, तो ऐसी ही क्यों बनना चाहती है? क्योंकि जिंदगी तो बीत जाए तुम्हारी नशे वशे में, फिर उसके बाद कुछ फिल्में बना लो, बाप तुम्हारा बॉलीवुड में, बुढ़ापा आ जाए तो राजनीति में आ जाना, फिर वहां संसद में खड़ी होकर तुम भाषण देना जया बच्चन की तरह कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। तुम्हारी जवानी की हिस्ट्री तो पता नहीं चलेगी, क्योंकि जया बच्चन के टाइम में मीडिया तो होता नहीं था, सोशल मीडिया था नहीं। अगर होता तो शायद मैं बता रहा हूं जया बच्चन का भी खुलासा होता कि ये भी कहीं ना कहीं नशा करती होगी, इसीलिए इसके पेट में दर्द हुआ है। अगर ये ड्रग नहीं लेती होगी तो दारू पीती होगी, कुछ ना कुछ तो ये नशा करती थी जिससे इसके पेट में ये दर्द हुआ कि नशेड़ियों को क्यों गाली दी जा रही है। भाई अगर नशेड़ियों को गाली दी जा रही है, जया बच्चन तेरे पेट में दर्द क्यों हुआ? अमिताभ बच्चन मौन क्यों है? इतना बड़ा स्टार, कहते थे ये महानायक। अरे महानायक, नायक महा था तो वो नालायक जो है, इतना बड़ा होने के बावजूद उसके बेटे का जैसा सुशांत सिंह राजपूत था, एक वर्ड तो बोलता अमिताभ बच्चन कि भाई हमारा बच्चा एक था, वो बेचारा मौत को मुंह में चला गया। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि आत्महत्या हुई कि हत्या हुई, लेकिन अमिताभ बच्चन का फर्ज क्या बनता है? उसको सब गार्जियन समझते हैं, बड़ा समझते हैं, महानायक बोलते हैं। वो बोलता कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत रहस्यमय तरीके से हुई है, इसकी जांच करो। दिशा सालियान उसी इंडस्ट्री से आती है, उसकी मौत की मिस्ट्री अभी तक सुलझी नहीं है, उसकी जांच करो। अमिताभ बच्चन बोले नहीं, काय के महानायक हो तुम? खामोखा बड़े हो गए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, खजूर के पेड़ की तरह लंबे हो गए। ठीक है, आपने फिल्में दी होंगी, ठीक है, आप आज भी एड में आते होंगे, ये आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर आप कहते हो मैं बॉलीवुड का अंग हूं, जैसा आपकी पत्नी जया बच्चन बोल रही है मैं बॉलीवुड से आती हूं और बॉलीवुड को कोई बदनाम कैसे कर सकता है, तो आपको बदनामी का डर था, तो अब आप बदनामी के डर से आप रिया चक्रवर्ती की बुराई करो ना। लेकिन आप शायद रिया चक्रवर्ती को इसलिए बुरा नहीं कह रही हो क्योंकि आप भी बंगालन हो, वो भी बंगालन है, तो नेपोटिज्म कर रही हो आज आप भी। ये भी आपने छटनी कर ली कि हिमाचल की बेटी के साथ खड़ी नहीं होगी, लेकिन बंगाल की बेटी के साथ आप खड़ी हो जाओगी। क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? अमिताभ बच्चन मौन है, क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? और अब सोनम कपूर खड़ी हुई है और फरहान अख्तर बोल रहे हैं, फरहान अख्तर भी बाप की खा रहे हैं। उनका बाप अगर जो है वहां इंडस्ट्री में ना होता तो फरहान अख्तर कौन है? ना शकल ना अकल। लेकिन यह है कि फटी बांस का आवाज, और वो भी गाना बना देता है, वो गाना भी चल जाता है फटी बांस का, क्योंकि जिसकी आवाज ना हो वो गाना कैसा। लेकिन हाँ, क्योंकि बाप ऊपर बैठा है, फिल्में गाने लिख देता है, तो उसका नाम चल जाता है, अवार्ड भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये नेपोटिज्म वाले सबको मिर्ची लगी हुई है। जब से कंगना रनौत ने नेपोटिज्म पे बोला है, जब से रिया चक्रवर्ती की जांच शुरू हुई है, जब से नशेड़ी और गंजेड़ियों का कारोबार करने वालों को मिर्ची लगी हुई है। जया बच्चन का यह बयान बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है, और मैं सल्यूट करता हूं ये आपके किशन को, रवि किशन को और कंगना रनौत को, जिन्होंने इस गंदगी को साफ करने का बीड़ा उठाया है। मोदी जी जरूर इसकी जांच करें, इनकी तह तक जाएं। जिन लोगों को मिर्ची लगी है ये फालतू में, ये कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।